एक मौलवी हिंदू के बारे में क्या सोचता है? सबसे पहले अक़लियत को किसी ने इतने हुकूक नहीं दिए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में दिए गए। है मिसाल ना, जो भी मज़हब इस्लाम जो कहता है ना, सबसे सबके साथ अच्छा सलूक करो। मैंने पहले ही बात आपकी कि सबसे पहले जो ना वो इंसानियत है। तो ये कहता कि भाई अब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं बड़ा मतलब कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे पनाह चाहिए, देंगे आप? बिल्कुल। मुसलमान और हिंदू जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम ना हो तो उसको पनाह देना बिल्कुल ही हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम होने से ही मुराद है कि कोई अल्लाह रसूल कुरान और सहाबा की तौहीन करे फिर कहे कि मुझे अमन दो, तो ये अगर मुसलमान करे उसको भी नहीं मिलेगा और हिंदू या गैर मुस्लिम करे उसको भी नहीं मिलेगा। मसला कोई अगर हिंदू है, कोई ईसाई है, जब वो हमारे इस्लाम को बुरा कहेगा, अगर वो कुछ ऐसी बातें करेगा, फिर तो हम भैया से प्यार से बात करने राजी नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं भाई, जो मुस्लिम है भाई, वो हिंदुओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं, वो हिंदुओं को क्या समझते हैं भाई, कैसा मानते हैं भाई, तो क्या है पूरी स्टोरी। तो चलिए वीडियो में जानते हैं। मैं वो सोच रखता हूँ जो कुरान ने दी है। ज़बरदस्त, क्या सोच रखते हैं, कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? इस्लाम से पहले अक़लियत को किसी ने इतने हुकूक नहीं दिए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में दिए गए। मिसाल के तौर पे एक गैर मुस्लिम और अक़लियत का, अक़लियत हम कहते हैं गैर मुस्लिमों को जो इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं, तो एक अक़लियत का वही उसको हक़ मिला इंसाफ में, अमन में, आदल में और उसके तहफ़्फ़ुज़ में, सियासी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में, जो है ना खलीफतुल मुस्लिमीन को या इमाम मस्जिद को हासिल है। ज़बरदस्त। तो एक नॉन मुस्लिम का मुसलमान के साथ क्या हकूक़ है, क्या बातचीत है, क्या कुछ है, कुछ बताना चाहेंगे कि ताकि हमारे व्यूवर्स को, जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई देख रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं पर जुल्म करते हैं या हिंदू मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, ये क्या बेसिस है, किस बेस के ऊपर ये सारी बातें होती हैं, कहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है? देखिए, जहाँ तक हमारे उन अक़लियत बिरादरी का जो है ना ये सोच है तो ये गलत है। उसकी वजह यह कि ये तफरीक़ या ये नुकसान वहाँ पैदा होता है जहाँ हम शरीयत की रूह से हट जाते हैं। अगर हम इस्लाम पर अमल करें, मिसाल के तौर पर इस्लाम ने यह हुक्म दिया है कि इंसाफ में जो है ना मुसलमान और गैर मुस्लिम बराबर हैं, तो चाहे जिस किस्म का केस हो उसको गैर मुस्लिम को उसका हक़ मिलना चाहिए, मुसलमान को ज़्यादा हक़ नहीं मिलना चाहिए। ये इस्लाम का हुक्म है। इसी तरह मुसलमान को अल्लाह ने ये हक़ दिया है कि उसकी सियासी, समाजी, मुआशरती ज़िंदगी में जान, माल, औलाद, इन तीनों चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा और ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। बेआईनी ही यही तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह ताला ने अक़लियतों को दिया हुआ है कि जैसे खलीफतुल मुस्लिमीन या इमाम मस्जिद या मुफ्ती साहब या हमारा जो मजहबी रहनुमा है उसको और उसकी फ़ैमिली को जो तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने दिया है और जो हुकूक उसको दिए हैं वो यहाँ पे एक गैर मुस्लिम को भी दिए हैं। नॉन मुस्लिम अगर फॉर एग्जांपल के आपके घर में कुछ आपके साथ खाना खाना जायज़ है या उसके साथ चलना फिरना जायज़ है या क्या जायज़ है? अब फॉर एग्जांपल के अगर आपको हिंदू है कहता कि भाई अब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं बड़ा मतलब कि मैं आपके पास आया हूँ, मुझे पनाह चाहिए, देंगे आप? बिल्कुल। मुसलमान और हिंदू जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल का मुजरिम ना हो तो उसको पनाह देना बिल्कुल ही हमारी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह और उसके रसूल के मुजरिम होने से ही मुराद है कि कोई अल्लाह रसूल कुरान और सहाबा की तौहीन करे फिर कहे कि मुझे अमन दो, तो ये अगर मुसलमान करे उसको भी नहीं मिलेगा और हिंदू या गैर मुस्लिम करे उसको भी नहीं मिलेगा। मतलब कि आप कहना चाहते हैं पहले नंबर पर इंसानियत है। जब तक आप किसी इंसान के मज़हब को ठोस नहीं पहुँचाते, किसी इंसान के खुदा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो भी इरशाद है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो, बस वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहे। जब तक वो बंदा तुम्हारे खुदा को बुरा नहीं कहे तब तक मतलब कि उसके साथ एक मुसलमान भी हर किस्म के काम कर सकता है, उसके साथ बैठ सकता है, उठ सकता है, उसको पनाह भी दे सकता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। असल बात यह कि ये जो आपने फरमाया कुरान की आयत है कि किसी के खुदा को बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। दूसरी बात यह कि इंसानी तौर पे हम सब बराबर हैं, हमें कोई तफरीक नहीं है, काले को सफ़ेद पर और अरबी को आजमी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। हाँ, इस्लाम ने जो इज़्ज़त दी है वो इस्लाम के पर अमल करने की वजह से। अगर कोई मुसलमान इस्लाम पर अमल करता है तो अल्लाह ने उसको एक इज़्ज़त दी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो किसी दूसरे की हक़ तलफ़ी करेगा। अच्छा, बहुत सारी खबरें ये आती हैं कि हिंदू समझते हैं कि मुसलमान एवं चढ़ दौड़ते हैं। अगर जब आप क्या वजह है कि अगर मुसलमान किसी के लड़े तो कहते हैं कि ये मुसलमान लड़ा, जब हिंदू लड़े तो वो कहते हैं कि भाई ये फ़िलानी बंदा लड़ा, ये क्या वजह है? देखें, असल में इस्लाम का रास्ता बंद करने के लिए बैनुल अक़वामी साजिश ये है कि इस्लाम को बदनाम करो, और आपको पता है कि बद से बदनाम बुरा होता है। तो इसलिए जो असल बुराइयों की और जराइम की जड़ है उस पर तो कोई बात नहीं करता, और मुसलमान को और कुरान को और इस्लाम वालों को बदनाम करने के लिए मामूली सी बात को ना इशू बनाते हैं। दूसरी बात यह कि जहाँ तक आपने पूछा कि हिंदू ये समझते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि
मुसलमान कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देता, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने तो आम चरिंद परिंद के और ऊँटों के और घोड़ों के और जो हैवानात हैं उनके हुकूक भी बयान फरमाए कि उन पे जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा लादना नहीं है, उनको थकाना नहीं है, उनको खुराक पूरी देनी है। तो जब जानवरों के बारे में हमारा दीन ये कहता है तो हम कैसे एक इंसान को जो है ना तकलीफ पहुँचा सकते हैं या उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। कोई लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान को, कोई पीस का मैसेज, कोई प्यार का मैसेज? मेरी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के आवाम से और हुकूमतों से ये दरख्वास्त है, चाहे वो मुसलमान हैं या हिंदू हैं, ये उनकी अपनी बात, लेकिन कुरान को एज़ आ निज़ाम हम अपने ऊपर नाफिज करें। इसमें गैर मुस्लिमों के लिए भी फ़लाह है और मुसलमानों के लिए भी, और इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों की फ़लाह होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत नॉलेज दी आपने हमें। हिंदू के बारे में एक इस्लाम क्या कहता है, क्या दरस देता है कि हिंदू को ये कहता है कि जहाँ पर हिंदू मिले तो उसको पकड़ के मार दो? देखें कि किसी मज़हब को भी इस मज़हब पर इजाज़त नहीं देता आप उसको मार दो, पकड़ के ये कर दो, वो कर दो। आपको लगता है कि अगर ये अफवाह है, ये जो बात फैली हुई है, ये अफवाह है? बहुत बड़ी अफवाह है। उसके बाद इस्लाम क्या कहता है कि हिंदू के बारे में, उनके साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, उनसे बात कैसी करनी चाहिए, इन सब के बारे में क्या कहेंगे? आप ना सिर्फ हिंदुओं को बीच में ना सिर्फ ऐड करें कि अक़लियतों के बारे में। हाँ जी, देखिए कि जो भी मज़हब है ना, जो भी मज़हब, इस्लाम जो कहता है ना सबसे सबके साथ अच्छा सलूक करो। मैंने पहले भी बात आपकी कि सबसे पहले जो ना वो इंसानियत है, इंसानियत के साथ हम अच्छा नाता। अलबत्ता जब किसी के मज़हब को हम बुरा कहेंगे ना, मज़ाहिर कोई भी अगर मुस्लिम किसी के मज़हब को बुरा कहता तो उसे जवाबन आगे से जवाब आना उसको, वो हमारे मज़हब को बुरा कहेगा। इस तरह कोई अगर हिंदू है, कोई ईसाई है, जब वो हमारे इस्लाम को बुरा कहेगा, अगर वो कुछ ऐसी बात। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, मौलाना है भाई, वो हिंदुओं के बारे में कैसी सोच रखते हैं। तो भाई उन मौलवियों का अभी तो कहना है कि वो जो हम हिंदुओं को भाई इंसान ही समझते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू भी इंसान ही होते हैं और मुस्लिम भी जो है इंसान ही होते हैं। भाई ये तो हमें भी पता है भाई कि हिंदू भी इंसान होते हैं और मुस्लिम भी इंसान होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के मौलाना कह रहे हैं कि हिंदू जो है हमारे मस्जिद में नहीं आ सकते और हम मुस्लिम जो है जब चाहे उनके मंदिर में जा सकते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम हिंदुओं को तो भाई उनकी मस्जिद में जाने की रोक टोक लगा दे और वे मुस्लिम जो है जब मुंह उठाया हमारे मंदिर में घुसा है। तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए, उन पर भी जो है रोक होनी चाहिए। और हमें तो बिल्कुल भी मुस्लिम अच्छे नहीं लगते भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते भाई मुस्लिम अच्छे, और आपको पता नहीं भाई। वो मौलाना जो है अब तो अच्छे बन के दिखा रहे हैं, हिंदुओं के बारे में अच्छा बोल रहे हैं, और पीछे से वो इतना गलत सोचते हैं भाई हिंदुओं के बारे में कि हिंदू हमें अच्छे नहीं लगते अभी, वो जो उनका रहन सहन भी ठीक नहीं अभी। तो भाई अगर हमारा हिंदुओं का रहन सहन अच्छा नहीं है तो क्या मुस्लिमों का रहन सहन अच्छा है? क्या वो ये सब मांस मिट्टी खाते हैं, ये अच्छी बात है उनकी? इतने बेसुरे होते हैं भाई ये पाकिस्तानी मौलाना। अब तो ये इतनी सफाई वाले बन के दिखा रहे हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं नहीं जितने दिखाई दे रहे हैं भाई। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।